सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो सबसे पहले हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, दोनों इंडेक्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे पोटेंशियल स्टॉक्स देखेंगे जो एक अच्छा अपवर्ड मूव दे सकते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को। तो अगर हम निफ्टी को देखेंगे एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करोगे तो आप देखोगे यहाँ एक इस जोन में एक गैप था और इस गैप की वजह से इस जोन में एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ऊपर साइड आप अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी गई हुई है, बट आज जो मार्केट खुला वो ऐसा खुला कि वो खुलते ही साथ एक सीधा एक डायरेक्शनल फ्लो में बह गया और हमें कोई एंट्री मिली ही नहीं। तो आज मार्केट को एनालाइज करने का भी दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज मार्केट बहुत बुलिश था। और लास्ट टाइम जैसा हम लोगों ने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे, आखिरी के आधे घंटे में मार्केट बहुत बुलिश था और सीधा ऊपर गया। इससे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो एक गैप अप मूवमेंट की तलाश में हैं। निफ्टी के इतने खतरनाक मूवमेंट का एक और भी कारण है दोस्तों, वो है हमारा रिलायंस। अगर आप रिलायंस को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप देखोगे कि रिलायंस ने आज एक अपना न्यू हाई ब्रेक किया है। जो सबसे लेटेस्ट उसका हाई था और जो सबसे ज़्यादा उसका हाईएस्ट हाई था, उसने अपने उस लेवल को भी ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बनाया है। एक दिन में निफ्टी जो बहुत हैवी वेट जिसे हम काउंटर कहते हैं, जिसका एक वेटेज है पूरे इंडेक्स में बहुत ज़्यादा, और ये खुद एक स्टॉक बहुत बड़ा लार्ज कैप है, उसने आज एक ही दिन में लगभग 7.5% के मूव दिए हैं। और इतने बड़े स्टॉक का 7.5% का मूव देना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज इस यही एक मेन कारण था जिसकी वजह से निफ्टी आज अंधा भागा और ऊपर चलता चला गया और हमको कोई भी एंट्री का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मार्केट रिटेस होने के लिए ही नीचे नहीं आया और किसी ट्रेंड लाइन पे भी नहीं रुका। तो ये थी आज की निफ्टी की कहानी। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप देखोगे कि एक सपोर्ट ऊपर की तरफ बना हुआ है और ठीक इसी सपोर्ट पे मार्केट आया, थोड़ा रुका और ये रिवर्स भी हुआ। अब अगर इसको आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप ये देखोगे कि मार्केट नीचे से ऊपर आया। वही चीज़ इसमें भी सेम हुई कि लास्ट हाफ एन आवर में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बहुत बुलिश था, मार्केट ऊपर आया। आज मार्केट खुला, मार्केट सीधा ऊपर आया और हमारे जोन पे आते ही एक सपोर्ट लिया, एक रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट सीधा नीचे गिरा और फिर मार्केट फिर ऊपर गया। तो अगर आपने इस पॉइंट पे एंट्री बनाई होती तो आप एक ठीक ठाक मूवमेंट कैप्चर कर पाते। मार्केट ने आज असल में बैंक निफ्टी में 3 बार ऐसे चांस दिए मूवमेंट कैप्चर करने के। एक बाउंस मार्केट ने इस पॉइंट पे लिया, दूसरा बाउंस मार्केट ने इस पॉइंट पे लिया और तीसरा बाउंस मार्केट ने इस पॉइंट पे लिया। इन तीनों पॉइंट पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आज आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक बाउंस पे जो मूवमेंट है वो और बड़ा होता गया है। फर्स्ट बाउंस पे थोड़ा कम, फिर सेकंड बाउंस पे थोड़ा और ज़्यादा और थर्ड बाउंस पे थोड़ा और ज़्यादा मार्केट नीचे की तरफ आपके डायरेक्शन में गया है। तो आज बैंक निफ्टी ने तो हमको 3 मौके दिए ट्रेड लेने के, बट निफ्टी में क्योंकि सिंगल डायरेक्शनल मूव था तो उसमें हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पाया। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्टॉक्स। तो हमारा पहला स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए है जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, लेट मी जूम आउट, तो आप देखोगे एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न ये स्टॉक बना रहा है। एक बहुत ही क्लासिक चैनल पैटर्न बना हुआ है
स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इस जिगजैग पोजीशन में एक लैडर फॉर्म कर रहा है, एक पैरेलल लैडर। और अगर इसका आप लेफ्ट में देखोगे तो मैंने आपको लिए इसको आसान बनाने के लिए इसका एक लाइन डायग्राम बना रखा है। तो अगर ये स्टॉक 250.35 के लेवल के ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छी बाइंग दिख सकती है स्विंग ट्रेड के लिए। आप अगर इसका लाइन चार्ट देखोगे तो यहाँ कहीं इसका ब्रेकआउट आना है। अगर इससे आप मिलाओ तो हो सकता है कि स्टॉक ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आए। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत बार स्टॉक रीटेस्ट करता है। तो अगर ये ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको पैनिक करके सेल नहीं करना है, आपको रुके रहना है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाके स्टॉक नीचे आएगा, यहाँ से बाउंस होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये तो हमारा पहला स्टॉक। हमारा दूसरा स्टॉक है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में आप देखोगे स्टॉक नीचे से ऊपर आया, एक बहुत बुलिश मूव था। ऊपर एक सपोर्ट मिला, मार्केट फिर डाउन नीचे आया। एक मार्केट ने फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया और फिर मार्केट ऊपर गया। या फिर एक मार्केट को रेजिस्टेंस फेस हुआ उसी जोन में, बिल्कुल ठीक उसी जोन में मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और मार्केट फिर नीचे आ गया। और अब मार्केट अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे तो मार्केट एक नए हाई को ब्रेक करने वाला है। अगर आप इसको लाइन चार्ट पे देखोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एक हाई बनाया, छोटा हाई बनाया, अब उसको ब्रेक करने वाला है। इस स्टॉक में दोस्तों मैं इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस अडानी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ ही साथ अडानी एक ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से इस पॉइंट से इसका ब्रेकआउट आता है तो इसका हम लोग देखेंगे सेकंड रेजिस्टेंस भी बहुत आसानी से ब्रेक कर सकता है और उसके बाद स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो अगर अडानी 1155 के ऊपर निकलता है या इस लेवल पे तक पहुंचता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बुलिश बाइंग इस स्टॉक में आएगी। और क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा ही आएगा, तो मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छा स्विंग ट्रेड का मूव देखा जा सकता है। आइए बात करते हैं अपने तीसरे स्टॉक की। तो हमारा तीसरा स्टॉक भी अडानी का स्टॉक है। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, सिंपल स्क्वीज पैटर्न इसे हम कहते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर आया, एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया, उसने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब ऊपर से मार्केट जब नीचे आया तो उसने उसी पॉइंट को जहां वो रजिस्ट कर रहा था, सबसे पहले जहां रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया था, अब वही पॉइंट उसके लिए सपोर्ट बन गया और मार्केट एक स्क्वीज ट्रायंगल बनाने लगा। तो बस इसमें एक सिंपल हायर हाइज एंड लोअर लोज अगर आप देखो तो एक पैटर्न बन रहा है। लाइन चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा साफ दिखेगा। तो कल बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट के लिए थोड़ा नीचे आए और फिर ऊपर इसका मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन अडानी। तो अगर 1210.50 के ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, तो इसमें भी हम एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट स्टॉक है हमारा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल एक कंसोलिडेशन में मार्केट है। मार्केट डबल टॉप बना चुका है और तीसरी बार कोशिश करने जा रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की। थर्ड टाइम में देखिए दोस्तों, जितनी बार भी कोई भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, उतनी बार वो रेजिस्टेंस जोन भी वीक होता है। और ये मार्केट का थर्ड टाइम है और जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट इस समय काफ़ी बुलिश चल रहा है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगा और इसके ऊपर निकलेगा। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पुल बैक लेगा और फिर मार्केट अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, जैसा आप इस लाइन चार्ट में देख रहे हो लेफ्ट में। तो अगर मार्केट ग्लेनमार्क में
919 के ऊपर निकलता है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों हम जल्दी से रैप अप कर लेता हूँ। ग्लेनमार्क हमारा नंबर 4 जो एक सिंपल कंसोलिडेशन में है, डबल टॉप बना चुका है। अगर 919 के ऊपर निकलता है तो एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। अडानी पोर्ट जो एक सिंपल ट्रायंगुलर स्क्वीज पैटर्न में है, अगर ये 1210.50 के ऊपर निकलता है तो ये एक बुलिश मोमेंटम हमें दे सकता है। हमारा सेकंड है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। ये भी एक तरह का स्क्वीज पैटर्न बना रहा है, इसमें 2 ब्रेकआउट्स की संभावना है और अगर ये 1155 के ऊपर निकलता है तो ये भी हमें एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। लास्ट इज आदित्य बिरला फैशन रिटेल। तो अगर ये 250 के ऊपर भी निकलता है दोस्तों तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम देगा, इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है। तो अगर ये 250 के ऊपर निकलता है तो हम इसमें एक बुलिश बाइंग देख सकते हैं, जिसको हम एक वीक के लिए तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप ट्रेडिंग।